हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड, आपकी रूम्पा। अभी मैं आ गई हूँ जल्दी जल्दी जो है मेरे मम्मी के घर गई थी। जैसे कि मैंने कल ही ब्लॉग पे बता दिए थे तो कि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। तो सुबह सुबह गई मैं, थोड़ा मटन वटन लेके गई क्योंकि मम्मी पापा का फेवरेट है। तो मम्मी बनाए थे मटन और हम खाए, थोड़ा सा पैक करके भी सामान लाए। मतलब डिनर हो जाएगा मेरा उससे। और जो है कुछ काम था, सो काम यही था कि उनका जो है टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स था वो कुछ ख़राब हो गया था, तो पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैं आज जाके वो केबल ऑफिस जाके जो है वो चेंज करवा दिए, क्योंकि वो सब कुछ मेरे नाम पे ही है। केबल वेबल कनेक्शन जो मैं ली थी फर्स्ट जॉब से, मेरा जो फर्स्ट सैलरी मिला था मुझे। हाँ, सो ये मतलब 2014 की बात है जब मुझे फ़र्स्ट जॉब मिला था। सो मेरा सैलरी था 5000। तो उसमें से सबसे पहले मैंने सैलरी लिया और मैं दौड़ के गई एकदम भाग के। उसके बाद वाले दिन मतलब नाइट में मुझे सैलरी मिला और उसके बाद जो है सुबह में गई केबल ऑफिस और वहाँ पे जाके मैंने केबल कनेक्शन लिया था। इससे पहले मेरे घर में कोई भी केबल कनेक्शन नहीं था जो वो है डीवीडी, जो वो सीडी कैसेट लाके हम लोग चलाते थे, जो मूवी देखते थे। सो वही कनेक्शन था। और टीवी जो है, टीवी भी बहुत बहुत देर बाद ही मम्मी लिए थे। सो तब मैं मतलब कौन से क्लास में थी, तब शायद मैं 12th क्लास में, 11 में थी शायद, 11-12 में थी तब मम्मी टीवी लिए थे। उससे पहले जो था हम लोगों के घर में टीवी जो था वो ब्लैक एंड वाइट टीवी था। एंड उसमें जो एंटीना लगा रहता था, सब ऐसे ऐसे घुमाते थे एंटीना को यहाँ वहाँ करके। फिर मम्मी को पूछते थे आया पिक्चर, आया पिक्चर, आया, ऐसे करके बोलते थे। तो वो बहुत ही मज़ेदार था। तो ऐसे उठना पड़ता था तो सीढ़ियों से ऊपर जो है, सो वो मतलब बहुत ही अच्छा था। फिर भी अभी जो है अभी बहुत मतलब ठीक ठाक हो गया है अभी सब कुछ। आहिस्ता आहिस्ता मैं जब जॉब मुझे मिला तो मैं सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा करके घर में किया। तो वैसे फाइनेंशियल कंडीशन जो था वो अच्छा नहीं था मेरे घर का। तो जॉब मिलने के बाद मैंने सब कुछ किया, मतलब पहले जो है केबल कनेक्शन लिया, उसके बाद मैंने फ्रिज लिया, उसके बाद मैंने जो है मम्मी पापा के लिए अलग अलग फ़ोन लिया, मम्मी को एक फ़ोन, पापा को एक फ़ोन। उसके बाद सब कुछ मतलब ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं है जो कि मेरे घर में नहीं था, मतलब जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे कि मिक्सी, इंडक्शन ओवन, वो सब कुछ मैंने जो है अपने जॉब से एक एक छोटा करके मतलब सैलरी से मुझे मतलब टारगेट रहता था कि अभी इस सैलरी से मैं ये करूँगी, उस सैलरी से मैं वो करूँगी। तो ये अभी भी मुझे है ऐसा टारगेट जो है मैं करती थी और करती हूँ। आगे अगर मैं कभी जॉब ज्वाइन करती हूँ तो मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। तो उसके बाद घर में टेबल चेयर लेना, तो सब कुछ मैंने किया है। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो है मेरे मम्मी को, जो मुझे मतलब पढ़ाए है और जो है इतना इनकरेज किए हैं। और क्योंकि मेरे पापा बोले थे कि हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के फैमिली में लड़की लोग को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। सो 4 हो गया वही ठीक है। तो 4 के मम्मी बोले हाँ 4, मैं खुद 10 तक पढ़ी हूँ, मेरे बच्ची को मैं 4 तक पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सो मैं उसके बाद 10th कंप्लीट किया। तो मम्मी को पापा पूछे कि अभी भी इसको पढ़ाओगे क्या, तो बोले हाँ अभी ये मतलब अपने आप सब कुछ मतलब फेल नहीं करती थी, मार्क्स भी बहुत अच्छा आता था, फर्स्ट डिवीज़न आया था मेरा। और सो 10th में सो मम्मी ने बोला कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ कर सकती है। सो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो उसके बाद जो है 12th का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट किया, वहाँ पे भी अच्छा रिज़ल्ट आया। और मेरा जो है सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर। सो ऐसा कुछ सब्जेक्ट था मेरा बहुत अच्छा, तो मार्क्स भी अच्छा आया। और उसके बाद जो है उसके बाद
मम्मी ने पापा को बोला हाँ इसको अभी कॉलेज में दाखिल करना है। सो कॉलेज में जब मैं गई, बाप रे बाप, वहाँ पे मैं जियोग्राफी ऑनर्स लेने को गई थी। वहाँ पे 10,000 बोला था मुझे, तो मैं जियोग्राफी ऑनर्स नहीं ले पाई। तो इसके बाद वो सब्जेक्ट मुझे छोड़ना पड़ा। जो भी हो, जो होता है अच्छा के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सकर्शन में जाना पड़ता है और बहुत सारा पैसा भी मतलब जाता है वहाँ पे, और मम्मी बाहर भी नहीं छोड़ता मुझे अकेले अकेले। तो साल में 1 बार 2 बार करके ये लोग बाहर ले जाते हैं एक्सकर्शन के लिए, तो ऐसा मुझे नहीं छोड़ते। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो जाने तो जो भी हुआ। पर हाँ, अल्टीमेटली मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद जॉब मिला। उसके बाद जॉब मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ठीक किया। सो ऐसा कुछ सीन था लाइफ का। जो भी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आत्मविश्वास, जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो अगर आप में होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब आप माउंट एवरेस्ट भी आप चढ़ सकते हो अगर आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो। मेरे मम्मी मेरे मुझे 1 2 बार बोले थे कि अभी तुमको इतना पढ़ाऊँगी तो शादी में भी खर्च करना है, तो कैसे होगा। सो मैंने एक ही बात मम्मी को मैं बोली थी कि आप मुझे पढ़ाओ, ठीक है, बाकी का जो है वो मैं संभाल लूँगी। तो मैं बस यही बोली थी और मम्मी मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे पढ़ाए हैं। तो उसके बाद जो है, पढ़ाने के बाद जो है, तब तो जब मेरी शादी हुई थी तो शादी में कुछ लोन वोन लिया था मम्मी ने। तो इसलिए इसके लिए कुछ मतलब मम्मी के साथ मेरा थोड़ा बहस भी हुआ था कि इतना धूमधाम करके शादी करने की क्या ज़रूरत है। मतलब हम नॉर्मल भी तो दे सकते थे, पर उनका सपना था धूमधाम करके देना। सो जो भी हो, अभी हो गया है उनका जो है सपना, जो है फुलफिल, ड्रीम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी मेरे ससुराल में भी बहुत पैसा खर्च करके रिसेप्शन ये लोग जो है किए थे। मतलब 4-5 दिन तक, मतलब जो है मतलब घर में फैमिली का जो है सब कोई था और खाना पीना सब कुछ हुआ था। और जो है वैसे मेरे जो है जॉब मतलब शादी के बाद जो हुआ था तो वो है 1 महीना मैंने जॉब किया था। उसके बाद हस्बैंड ने तो ससुराल वाले बोले कि जॉब छोड़ दो। सो मैंने कहा कि मैं क्यों जॉब छोड़ूं। तो बोला कि अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, मम्मी को इतना सारा काम संभालना पड़ रहा है। सो मैंने छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। और उसके बाद जो मेरा डिप्रेशन था, मैं मतलब कहीं की नहीं रही। मतलब क्या ही लाइफ था, सारा दिन सिर्फ घर का ही काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं काम करना पसंद करती हूँ। पर हाँ, मतलब मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी ये सब बर्तन साफ़ करने के लिए और कपड़ा धोने के लिए घर में रहना ज़रूरी है क्या? मैं अगर नौकरी जाती हूँ तो कोई काम वाली रख देती हूँ, तो काम वाली भी तो ये सब कर सकती है ना, तो मैं अपने करियर को क्यों ऐसे बर्बाद करूँ। तो तब बोलने की मतलब मुझे जो है उतना साहस नहीं था मुझ में। तो मैं 1 मंथ वेट किया, मतलब अपने आप जो है मैं मतलब मर रही थी अपने आप, जो है मैं बिल्कुल मतलब नींद नहीं आता था रात में। रोना धोना, अकेली रोती थी कि मैंने क्या किया। इतना जो है मेहनत करके पापा ने मुझे पढ़ाए हैं, जो है एजुकेशन दिया, अच्छे एजुकेशन मिला, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, सब कुछ छोड़ के मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या ही काम है, सिर्फ घर का काम, मतलब वो है वेजिटेबल काटना और बर्तन साफ़ करना। और उसके बाद जो है जो मतलब कपड़ा वपड़ा धोना, ये सब कुछ करने के लिए मतलब मैंने इतना जो है मतलब एजुकेशन लिया, इतना सारा कुछ, इतना जो मैं जो है मतलब परेशानी उठाए मैंने होल लाइफ। मम्मी को इतना कन्विंस करके हाँ मुझे पढ़ना है,
और इसके बाद मतलब मम्मी पापा इतना सैक्रिफाइस किए मेरे लिए कि कभी किसी मतलब कुछ अगर ख़रीदना है उनको, वो सैक्रिफाइस करके वो लोग नहीं ख़रीदते थे, क्योंकि मुझे जो है ट्यूशन का फ़ीस देना पड़ता था। तो उन लोगों का इतना सारा सैक्रिफाइस वेस्ट चला गया, तो मैं अपने आप रोती थी। जो सारा दिन था तो काम करती थी, और जो है मेरे सासू माँ का जो घर है वो नीचे था, ऊपर मेरा घर था। तो मैं जब रूम पे आती थी अकेली रोती थी, फिर मतलब आंसू पांसू पोंछ के फिर नीचे जाती थी, फिर से काम करती थी। सो बहुत तकलीफ़ मतलब मुझे हो रहा था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ये जो है इनको थोड़ा सा पता चला, क्योंकि इतने साल मैं इनके साथ थी और इतने साल रिलेशनशिप के बाद जो है मुझ पे क्या बीत रही है ये समझ पा रहे हैं। पर ये भी शुरू में बोल नहीं पा रहे हैं। जस्ट 1 मंथ 2 मंथ हुआ था शादी का, तो 2 और 3 मंथ्स हुआ था। तो इसने क्या किया कि बोला तुम ऐसे नहीं जी पाओगे, मैं जानती हूँ तुम जो है तुम अगर जॉब ज्वाइन करोगे तो ही तुमको जो है खुशी मिलेगा। तुम अपने कैरियर में फ़ोकस करो, फिर से तुम पढ़ाई शुरू करो और फिर से तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लो एंड अच्छे से कंपनी में ज्वाइनिंग की कोशिश करो। सो मैंने वही किया मेरे हस्बैंड के नाम पे। हाँ, हालांकि ससुराल वाले थोड़ा सा मतलब नाराज़ थे मेरे ऊपर कि क्यों ये ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे ससुर ये मुझे बोले थे कि आपको कितना जो है पॉकेट मनी चाहिए बोलो, मैं आपको देती हूँ, मेरा लड़का कमाता है, लड़का देगा आपको, सो आपका पॉकेट मनी हो जाएगा। सो मैंने कहा कि पॉकेट मनी की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात जो है मेरे फ्यूचर का, मेरे करियर का। सो बोला कि फ्यूचर हम कर देंगे। हम बोले क्या कर देंगे। सो हमने कुछ नहीं बोला, तो ऐसे ही चुप रही मैं। सो मेरे पति को आके बोली कि क्या फ्यूचर कर देंगे, मतलब क्या जो है घर बार सब कुछ रख के जाएंगे, ये फ्यूचर यहाँ पे क्या ही मैं यहाँ का घर का जो बालू सीमेंट खाऊँ, क्या करूँ मैं, ये फ्यूचर। सो कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो ससुर जी का यही था कि तुम्हारे सास जो है, तुम्हारे सास को कभी बाहर नहीं जाना पड़ा घर संभालने के लिए, तुम क्यों जाओगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कमाती हूँ, लड़का कमा रहा है। सो मैं किसी को मतलब समझा ही नहीं पा रही थी कि मेरे ऊपर क्या जा रहा है भाई। सो उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया मुझे एंड तो बोला कि तुम फिर से ज्वाइन करो। सो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन लेके उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। सो टॉप मोस्ट जो है एमएनसी में मैंने ज्वाइन किया आईटी सेक्टर में, और वहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही ब्रांडेड था वो कंपनी, और बहुत ही अच्छा कंपनी था, सैलरी भी बहुत अच्छा था, और मेरे पति तो बहुत खुश थे कि मेरा जॉब हो गया। हाँ, तो उसके बाद जॉब मिलने के बाद भी इतना सारा राउंड्स, इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी उसके बाद कंफर्मेशन वहाँ से कंपनी से मिलने में 1 साल मुझे लग गया था। वहाँ बहुत टफ़ था, फिर भी मैंने जो है मैं वहाँ भी जीत के आई। सो जो कोई भी हो, उसके बाद मैं घर भी मम्मी पापा को भी कुछ हेल्प करती थी अपने घर में, तो मैंने सब कुछ किया मेरे पैसों से, और सब कुछ ठीक हो गया। मम्मी पापा भी ठीक थे, ये मेरे जो है पति जो है वो भी खुश थे, और ससुर जी सासू माँ थोड़ा सा नाराज़ थे इसके लिए, पर उसके बाद इन्होंने वैसा कुछ नहीं बोला। हाँ, क्योंकि जब देखते थे कि हाँ मेरा लड़का खुश है तो हम क्या ही बोले, तो उसके बाद कुछ नहीं बोला। तो ये था छोटा सा स्टोरी। वैसे इसमें बहुत कुछ मसालादार नहीं था, जो भी हो। सो मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, मतलब इनका जो सपोर्ट है। हस्बैंड अगर सपोर्टिव होता है तो ज़िंदगी जो है जितना भी मतलब टफ़ हो वो बहुत ही आसान हो जाता है। सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे हुआ था जो कि मैंने शेयर किया आपके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।